नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं ओम प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले नजरें इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू में विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गृह मंत्री ने वैष्णो देवी मंदिर जाकर की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हज स्टार्ट को किया लॉन्च। शिक्षा और आदिवासी विकास से संबंधित कई परियोजनाओं की भी रखी आधारशिला। वायुसेना दिवस से पूर्व अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत एयर वॉरियर की भर्तियों को किया गया सुव्यवस्थित। दिसंबर तक 3000 अग्निवीर होंगे वायुसेना में शामिल। उत्तर कोरिया ने बीते 5 साल में पहली बार जापान पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की रिपोर्ट आने के बाद जापानी सरकार ने नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। जापान के प्रधानमंत्री ने उत्तर कोरिया की कार्रवाई को बताया बर्बर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महसा अमीनी की मौत के विरोध को हिंसक रूप से दबाने पर ईरान को और खामियाजा भुगतने की दी चेतावनी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने विरोध को दंगा करार देते हुए अमेरिका और इजरायल पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का लगाया आरोप। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच इंदौर में आज। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुकी टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी। और देश भर में महानवमी पर्व की धूम। मंदिरों में सुबह से लगा भक्तजनों का तांता। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की जाती है विशेष पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कटरा के सांझी छत हेलीपैड पर पहुंचे। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। और गृह मंत्री अमित शाह आज सीमावर्ती क्षेत्र राजौरी में होने वाली विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे जम्मू के कैनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के साथ ही जनहित के विभिन्न घोषणाएं उसकी कर सकते हैं। उनके दौरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप मंच हर स्टार्ट का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में शिक्षा और जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने यह कहा कि इस विश्वविद्यालय से हजारों महिलाओं को फायदा हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, करीब 15,000 महिला उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस इनोवेटिव से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टार्टअप फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और वायुसेना दिवस से पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत एयर वॉरियर की भर्तियों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और इस साल दिसंबर में 3,000 अग्निवीर वायुसेना भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। महिला अग्निवीरों की भर्ती की योजना अगले साल के लिए बनाई गई। We are looking at around 10% initially, and we have issues with respect to the number of specific trades, and within the trades, these streams that these people can be used in. So, for example, if I have an engine fitter on, as a technician, I've got 39 fleets. So I've got 39 different, people, fleets we trained on. So we are just trying to focus on which are the fleets where we can utilize them best, where we have presently the wherewithal in terms of the infrastructure, in terms of lesser requirement to move them continuously. So we will make a beginning there and we will grow as time comes. Like I said, I think we have been the most gender agnostic for many years, and we will give full, with an open mind, we will accept them in any trade and any place. और वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने यह भी कहा कि एलएसी से लगे इलाकों में डिसएंगेजमेंट की गई है। हम चीनी वायुसेना की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने रेडार और वायु रक्षा नेटवर्क की उपस्थिति बढ़ाई है। हमने उचित समय पर गैर एस्केलेटर उपाय किए हैं। जो बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, हाउ टू जज वेदर सिचुएशन इज नॉर्मल, आई थिंक द बेस्ट बेंचमार्क वुड बी टू रिटर्न टू स्टेटस को एंड कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑल अलोंग द एलएसी. सो दैट इज द आइडियल सिचुएशन दैट वी वुड लुक फॉर. ये जरूर मैं कहूँगा कि वी कंटिन्यू मॉनिटरिंग थ्रू ऑल आवर ISR एफर्ट्स व्हाट आर द डेवलपमेंट्स विच टेक प्लेस अक्रॉस द एलएसी, एंड जो हमारी तैयारी है इन टर्म्स ऑफ infrastructure building, in terms of equipment, in terms of training and tactics, is a continued effort, irrespective whether we see any belligerence on the part of China or not. वहीं यूक्रेन रूस युद्ध पर एयर चीफ ने यह कहा कि इस युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं। अभी तक हमें किसी भी स्पेयर पार्ट की कमी महसूस नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ सालों में स्वदेशीकरण को काफी बढ़ावा दिया है और हमने 62,000 स्पेयर पार्ट्स देश में ही खरीदे हैं। इसलिए हमारी निर्भरता यूक्रेन रूस से कम हुई है। इस समय में लगभग 6 महीने हो चुके हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को शुरू होते हुए, और अभी तक हमें किसी भी स्पेयर्स या किसी भी कंपोनेंट्स की कमी महसूस नहीं हुई है। हमारी सप्लाईज अभी भी जारी हैं। हमने पिछले कुछ सालों में इंडिजिनाइजेशन की ओर काफ़ी बढ़ावा दिया था। हमारे जो थ्रू आवर बेस रिपेयर डिपोज एंड लोकल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से हमने लगभग 62,000 स्पेयर्स डोमेस्टिकली हम प्रोक्योर करते हैं।
स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स। तो इसीलिए हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया और यूक्रेन पे दिन पे दिन घटती जा रही है। एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट विद द डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टेपिंग अप वी विल बी एबल टू ओवरकम एनी शॉर्टफॉल इन स्पेयर्स फ्रॉम दैट वी हैव बीन ट्रेडिशनली एक्वायरिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। और यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। और मिड डे प्राइम में एक बार फिर से आपका स्वागत और नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। पीएम मोदी राज्य में 3,650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बिलासपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी। 1,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स एक अत्याधुनिक अस्पताल है और इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तरों की व्यवस्था है। 247 एकड़ में फैला यह अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सुविधा से युक्त है। इस अस्पताल में हर साल एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पिंजौर से नालागढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर 1,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली लगभग 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। परियोजना सड़क अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला और शिमला से बिलासपुर, मंडी और मनाली की ओर जाने वाली यातायात के लिए एक प्रमुख संपर्क कड़ी है। प्रधानमंत्री नालागढ़ में करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे। वे बंदला में गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा समारोह में भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बने एम्स का उद्घाटन करेंगे। 750 बिस्तरों वाले ये एम्स करीब 1500 करोड़ की लागत से बना है और ये 247 एकड़ में फैला है। और एम्स बिलासपुर में किस तरह की सुविधाएं हैं, इस पर हमारे संवाददाता नितिन सिंह ने एम्स बिलासपुर के निदेशक डॉक्टर वीर सिंह नेगी से खास बातचीत की। बिलासपुर एम्स का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन इस एम्स के की क्या खासियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बिलासपुर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर वीर सिंह नेगी। सर, क्या यूनिक फीचर है इस एम्स का? सर, प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5वें फेज में एम्स बिलासपुर का निर्माण हुआ है। ये 1471 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। ये 247 एकड़ में फैला हुआ है और ये बिलासपुर ही नहीं पूरे हिमाचल और आसपास के पंजाब और हरियाणा के लोगों के लिए एक सौगात है केंद्र सरकार की तरफ से, जिससे कि जो हमारे उच्च हिमालयी लोग हैं और जो बाकी जो दूर दराज के अनसर्विस्ड एरियाज़ हैं उनको ये सुविधा पहुंचाएगी। और हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ में हैं उन लोगों को इससे खासकर फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक हेलीपैड बनाया गया है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस से भी हेली एम्बुलेंस के ज़रिए पेशेंट्स को यहाँ पे लाने में मदद मिलेगी। कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जो सुपर स्पेशलिटी की हम बात करते हैं तो वो यहाँ पर मिलने वाली है? सर, यहाँ पे हमारा एक अत्याधुनिक नवीनतम सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल है। 750 बेड का हॉस्पिटल है
जिसमें कि 18 जनरल स्पेशलिटीज़ हैं और 17 सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। सभी सुपर स्पेशलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ओपीडी की बात करें तो शुरुआत सीधे लिए चलेंगे आपको जम्मू कश्मीर, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दूसरे दिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, हमारे जम्मू के नेता और पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरे मित्र और जम्मू के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी और आप सबके प्रतिनिधि, जिनको मोदी जी ने अभी अभी राज्यसभा का सांसद नियुक्त किया है। इंजीनियर साहब आगे आओ, जरा आगे आओ, सब लोग ताली बजाओ। इंजीनियर गुलाम अली खटाना जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो पीर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटा लेट कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी ये धूप में, कड़ी धूप में, हैंगर के बाहर, मकानों पर, दीवालों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है लोग ही लोग नजर आते हैं। मोदी जी के प्रति आपका जो ये प्यार है, मोदी जी के प्रति आपका ये जो विश्वास है, मैं मन से, दिल से कहता हूं, हम लोगों का कश्मीर और जम्मू के लिए और विशेषकर राजौरी के लिए ज्यादा काम करने का उत्साह बढ़ाता है। मित्रों, उत्साह बढ़ाता है। आज मैं जम्मू क्षेत्र में हूं। जम्मू में भी पूंछ और राजौरी के क्षेत्र में आया हूं। ये महाभारत कालीन पहाड़ियां, ये भारत की सीमाओं का मजबूत द्वार है, मजबूत द्वार है। आज मैं मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। आने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया,
पूरे देश भर में शहीद सेना के जवानों को सिविलियन मतलब हम सब लोग सलामी करते हैं, मगर पूरे देश में एकमात्र क्षेत्र यह है पुंछ और राजौरी का, जहां सिविलियन जो शहीद हुए हैं उसको भारत की सेना सलाम करती है। मित्रों, भारत की सेना सलाम करती है। आपने भारत की सुरक्षा का एक अभेद दीवार यहां पर बनाया हुआ है और इसके कारण देश भर के भारतीय आपके भरोसे चैन की नींद सो पाते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज में नवरात्र है, अंतिम दिन है। माता वैष्णो का दर्शन कर कर खुशहाल कश्मीर का आशीर्वाद मांगकर यहां आया हूं। मित्रों, खुशहाल कश्मीर। मैं मनोज जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं। ये उन्हीं की जन्मभूमि है और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि एक गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। मैं आगे इसकी बात बताऊंगा। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तब 70 साल जिन लोगों ने कश्मीर में राज किया, ये 3 परिवारों ने राज किया। लोकतंत्र तो आजाद हुआ तब से आया था, मगर लोकतंत्र का मतलब उन्होंने अपने परिवारों में बना दिया था। मुझे बताओ मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों, आपको कभी भी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का अधिकार मिला था क्या? अरे जोर से बोलो, मिला था क्या? उन्होंने लोकतंत्र का, जमहूरियत का मतलब निकाल दिया। हमारे ही कच्चे बक्के जो है उनको सुख से रहना, पीढ़ियों तक शासन करना। देश में सरकार बदली। 2014 से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने सबसे पहले पंचायत के चुनाव कराए और 19 के बाद तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराए। मित्रों, आज जो पहले 3 परिवार के पास था, इसकी जगह आज 30,000 लोगों के पास जम्मू कश्मीर का शासन आया है। मित्रों, 30,000 लोगों के पास आया। मित्रों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35A उखाड़कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35 से न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। मित्रों, यहां पर
सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहां बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहां पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहां पर दिया है। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती रहे। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है, अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया है। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है, पहाड़ियों को भी मिलने वाला। मित्रों, आज जरा जोर से लगाइए। मित्रों, आज धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने वादा किया था कि हम जल्द से जल्द चुनाव कराएंगे। चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी था, क्योंकि पहले जो परिसीमन हुआ था ये 3 परिवारों ने अपने लिए किया था। परिसीमन आयोग के नियमों के अनुसार नहीं किया था। पहली बार आजादी के बाद परिसीमन हुआ और ये पहाड़ी क्षेत्र की सीटों में बढ़ोतरी हुई है भाई, बढ़ोतरी हुई। परिसीमन के कारण राजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ जिन लोगों को अन्याय होता था, वो अन्याय को मोदी जी ने एक झटके में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर समाप्त कर दिया। मित्रों, यहां सालों से लखनपुर टोल टैक्स का बूथ लगा था, मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? अब सीमेंट जो भारत के अन्य क्षेत्रों से आती थी उस पर टोल टैक्स, लोहा आएगा टोल टैक्स, खाने पीने की चीजें आएगी टोल टैक्स। महंगाई किसकी बढ़ती थी भाई? आप लोगों की बढ़ती थी ना। मोदी जी ने टोल टैक्स को समाप्त कर महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार करने में कोई चीज नहीं छोड़ी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आज मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर के 27 लाख परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा दे रहे हैं। 70 साल में इन 3 परिवारों ने दिया क्या? जोर से बोलिए, दिया क्या? आपको उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दिया भाई? पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए? पूछोगे? मैं बता देता हूं क्यों नहीं दिया। क्योंकि जो कुछ भी पैसा आता था
वो भ्रष्टाचार कर कर घर ले जाते थे। आपके लिए पैसा ही नहीं बचता था, कहां से आपके आरोग्य की चिंता करें। ये मोदी जी ने ढेर सारी नई शुरुआतें की है, मैं बाद में इस पर भी आता हूं। मित्रों, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया गया। विसल ब्लोअर एक्ट को यहां लागू कर दिया गया। उमंग के माध्यम से आपके मोबाइल से फरियाद लेने की शुरुआत की गई। सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन खोल दिया गया। विजिलेंस की ऑफिस खोल दी गई और इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस क्लियरेंस की सिस्टम भी आ गई। माताओं, भाइयों, बहनों, पूंछ हो, राजौरी हो, अपना जम्मू हो कि घाटी हो, सबसे ज्यादा रोजगारी हमारे जम्मू कश्मीर में अगर कहीं से है तो मुझे बताओ, पर्यटन से है या नहीं है? जरा जो पर्यटन से रोजगारी आती है या नहीं आती है? मैं आज आपको एक आंकड़ा कहने आया हूं। आज तक आजादी के 75 साल में कभी भी इतने पर्यटक जम्मू कश्मीर में नहीं आए हैं। जनवरी 22 से लेकर आज तक 1,62,00,000 पर्यटक हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं। 70 साल से हमारी मांग थी कि यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो, नहीं होता था। अब मोदी जी ने श्रीनगर से शारजाह तक सीधी फ्लाइट शुरू कर दी। रात को किसी को जाना है और श्रीनगर से रात्रि की फ्लाइट नहीं थी, मोदी जी ने जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में रात्रि की फ्लाइट करने का भी फैसला ले दिया। और ये कहते थे कि धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं आपको हिसाब देने आया हूं। पहले कांग्रेस के समय में 2006 से 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों, कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई थी। और ये जाने के बाद 370 जाने के बाद 2019 से 22 में 4,766 से घटकर सिर्फ 721 रह गई है। मित्रों, 721। मोदी जी ने निरंतर दहशतगर्दों के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ये हुर्रियत वालों के खिलाफ एक कठोर मुहिम चलाई। ये इसका परिणाम है। और मित्रों, पहले जो सुरक्षा बलों की मृत्यु होती थी वो 1200 के आसपास होती थी। 1200 से घटकर 137 आकर रह गई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित हुआ है। पहले मुझे बताओ भाइयों बहनों, आए दिन पथराव के समाचार अखबार में आप पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो भाई, जोर से बोलो, सुना ही नहीं पड़ा। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? अब पथराव के समाचार आते हैं क्या? आते हैं क्या? मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर लेकर लैपटॉप थमाने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं राजौरी आया हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजौरी में मेडिकल कॉलेज की आपने कभी कल्पना भी की थी क्या? जरा जोर से बोलो, की थी क्या? राजौरी में मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज भेजकर न केवल यहां के बच्चों को
डॉक्टर बनने का मौका दिया है। मेरे पहाड़ी भाइयों के लिए मुफ्त में इलाज हो, इसकी व्यवस्था यहीं पर कर दी है। आपको किसी को जम्मू जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ कठुआ, डोडा, अनंतनाग, बारामुल्ला और अपना रजौरी, ये सारे मेडिकल कॉलेज बनाए। सिर्फ रजौरी के लिए 139 करोड़ रुपया मोदी जी ने खर्च करने का काम किया है। रजौरी, थन्ना मंडी और सूरनकोट रोड 480 करोड़ रुपया खर्च कर इसको आगे बढ़ाया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट एजुकेशन प्लान के तहत 21 करोड़ और 28 योजनाएं मोदी जी ने भेजी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 3885 किलोमीटर के रोड बनाने का निर्णय किया है। जम्मू पूंछ राजमार्ग को 4 लेन का, अब जम्मू पूंछ राजमार्ग 4 लेन का बनना है और इसके लिए 1337 करोड़ रुपया मोदी जी ने किया है। और मैं एक महत्वपूर्ण आंकड़ा बोलना चाहता हूं। माताएं, आप ज्यादा बहनें, आप ताली बजाकर स्वागत करना। ये अपने पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 से ज्यादा घरों में पहली बार बिजली भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बिजली भेजने का काम 75 साल के बाद यहां की आबादी में रोशनी आई है। पहले रोशनी उनके लिए हमने करी है। पूरे जम्मू कश्मीर में 3,80,000 घरों में रोशनी पहुंचाई है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज, इसके तहत ढेर सारे काम हमने किए हैं। मित्रों, मैं आज आप सभी को कहने आया हूं कि पूरे जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे कदम जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए हमने उठाए हैं। इसकी सूची बहुत लंबी है, बहुत कुछ तो मैं बोल नहीं सकता, मगर कुछ जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, कीरू योजना के तहत 624 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न होगी। कार एचईपी के तहत 540 मेगावाट, शाहपुर कंडी के तहत 2793 मेगावाट और ऊज के तहत 90 मेगावाट। एम्स जम्मू में लाए, आईआईटी जम्मू में आई है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM वो भी जम्मू में आया है, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC वो भी जम्मू में आया है। नीट भी, हमारी बच्चियों को नीट भी जम्मू में आया है। मेडिकल कॉलेज बनाए, इंस्टीट्यूशन भी जम्मू में लाए हैं। ढेर सारे विकास के काम मोदी जी यहां किए हैं और ये विकास का काम चलने वाला है। मित्रों, आज मैं एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर आज तक पूरे जम्मू और कश्मीर में 15,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश आया था। कितना आया था जरा बोलिए भाई, बोलना पड़ेगा आपको। 15,000 करोड़ का कितना आया था? जोर से बोले, कितना? 2019 से अब तक ये 3 साल में, 72 साल में 15,000 करोड़ और ये 3 साल में 56,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट मेरे जम्मू और कश्मीर में आया है, क्योंकि मोदी जी ने एक औद्योगिक नीति की घोषणा की। इससे जम्मू और कश्मीर के सभी युवाओं को रोजगारी का तांता लगने वाला है और ढेर सारे सहायता समूह बनाए हैं, 4500 से ज्यादा यूथ क्लब बनाए हैं और कई सारी योजनाएं की है। लगभग 2 लाख लोगों को जम्मू और कश्मीर में अपना घर देने का काम किया है। 5 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। पोषण अभियान
मातृवंदना योजना और स्वास्थ्य मिशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आगे लगाया है। माताओं, भाइयों, बहनों, हम लोग, मैं यहां पर हमारे 3 सांसद बैठे हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं कि अमित भाई ये अटका है जरा करा दो, एलजी साहब ये अटका है करा दो, प्रधानमंत्री जी के वहां पर भी जाते हैं। और ये सब के कारण ये जम्मू कश्मीर का विकास मोदी जी की प्रायोरिटी है, इसके कारण इतना विकास हुआ है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे पहाड़ी भाई आए हैं, गुर्जर बकरवाल आए हैं, मुझे बताओ भाई, आप लोगों को अब तक अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है? जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ? विकास का काम तो भेज दिया, मगर पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मिलता था? गुर्जर बकरवाल को भी पहले मिलता था क्या? मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूं, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है, जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है, और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की है। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है, ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये आपके जो मोदी के नारे हैं, आपका जो मोदी जी के प्रति प्यार है, यही मोदी जी को ऊर्जा देता है। और मैं साथ में बताना चाहता हूं, कुछ लोग नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर शांति बनी रहे। उन्होंने गुर्जर और बकरवाल भाइयों को उकसाना शुरू किया है कि हमारे पहाड़ी भाई आएंगे तो गुर्जर बकरवाल का कम हो जाएगा। मैं कहता हूं कि पहाड़ी भी आएंगे और गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा, किसी को चिंता करने की। भाइयों बहनों, मोदी जी इस क्षेत्र का सबसे अच्छा विकास करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पीर पंजाल की पहाड़ियों को सदियों तक आपने सुरक्षित रखा है। आपके पुरखों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना लहू बहा है, और आप खुशहाल हो। देश के बाकी हिस्सों की तरह ये राजौरी और पुंछ के मेरे युवा भी रोजगारी से युक्त हो, यहां भी उद्यम लगे, यहां भी आरक्षण का फायदा मिले, यहां से भी एमएलए, एमपी चुनकर जाए, और किस्मत हो तो कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन जाए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी पूरे जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विकास चाहते हैं। मैं आप सबसे विनती करने आया हूं कि 3 परिवारों के शासन से एक बार जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिला देना। दिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, दिलाओगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? मित्रों, इतनी धूम धकती धूप के अंदर 1.5 घंटा लेट भी माताएं बहनें भी बैठी हैं, युवा भी दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। आप सब लोग बैठे, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं, और फिर से अंत में भरोसा दिलाने चाहता हूं, आपके अधिकारों को ये 3 परिवारों ने अब तक आपसे छीना है। ये मोदी सरकार है,
आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। इतना वादा कर कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे वंदे। धन्यवाद महोदय और धन्यवाद। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा किया। उन्होंने साफ तौर पर जो परिवारवाद की राजनीति है उस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से इस राज्य में, जम्मू कश्मीर में, लोकतंत्र का प्रवाह निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाया और जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, उसके बाद स्थानीय निकायों के स्तर के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, उसका नतीजा हुआ कि 3 परिवारों तक जो पूरी व्यवस्था महदूद थी वो 30,000 लोग तक पहुंची, यानी 30,000 लोग प्रतिनिधि बने अलग अलग स्थानीय निकायों में। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकास की कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है और जो अलगाववादी मानसिकता के थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो युवा थे जिनको बरगलाया गया था, जो पत्थरबाजी में शामिल थे, उनको हाथों में अब लैपटॉप दिए गए हैं ताकि नए सिरे से शिक्षा और अपने वो करियर का विकास कर सके। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो यहाँ इस वक्त नवरात्र के मौके पर कश्मीर की खुशहाली का आशीर्वाद मांगने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुर्जर, बकरवाल और जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, उनकी भूमिका की उन्होंने बात की देश की सुरक्षा में। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सिफारिश की है कि इन तीनों समुदायों को, बकरवाल, पहाड़ी और इसके अलावा जो गुर्जर समुदाय हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए की जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बिजली पहुंचाई गई है हर कोने तक राज्य में, वो पिछले 70-75 सालों में नहीं हो पाया था और अब विकास के नए नए मौके मिले हैं। निवेश अब राज्य में हो रहा है और महज पिछले 3 सालों में 3,56,000 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि आम लोग अपने विकास के लिए आगे बढ़ें और जो परिवारवादी राजनीति है उसका जो जाल बना गया है उससे आगे बढ़े। स्वास्थ्य की सुविधाओं की उन्होंने बात की और साफ तौर पर कहा कि जो 5 लाख तक स्वास्थ्य सुरक्षा की बात आयुष्मान भारत करता है, उसका एक बड़ा फायदा राज्य के लोगों को मिला है। और साथ में जो तमाम तरह के टोल टैक्सेस लिए जाते थे उसकी समाप्ति की गई है। उसका नतीजा ये हुआ है कि महंगाई कम हुई है राज्य में और जो जमहूरियत की पूरी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया गया है। तो ये तमाम बातों का जिक्र अमित शाह कर रहे थे। 3 दिवसीय दौरे पर हैं अमित शाह और आज दूसरा दिन था। कई और गतिविधियां उनकी रहेंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से ही जुड़ी है। जम्मू कश्मीर कारागार विभाग के पुलिस महानिदेशक हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी नौकर यासिर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को जम्मू के कनाचक इलाके से एक खेत से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो खेत में छिपा हुआ था। फिलहाल पुलिस यासिर अहमद से पूछताछ कर रही है। कल देर रात जम्मू के बाहरी इलाके में डीजी जेल की हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज में अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी को भागते हुए देखा गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी यासिर 6 महीने से HK लोहिया के घर पर काम कर रहा था। शुरुआती जांच में ये भी पता चला है कि उसका व्यवहार बेहद आक्रामक था, साथ ही वो डिप्रेशन में था। पुलिस का कहना है कि वो अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए।
घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने में प्रसार भारती की भूमिका की सराहना की। आज नई दिल्ली में ग्लोबल न्यूज फोरम 2022 को संबोधित करते हुए एल मुरुगन ने मीडिया से अपील की कि वो संकट काल के समय लोगों तक सही सूचनाएं पहुंचाएं और फेक न्यूज के प्रसार को रोकें। ग्लोबल न्यूज फोरम का आयोजन प्रसार भारती और एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यानी ABU मिलकर कर रहे हैं। इस वर्ष ग्लोबल न्यूज फोरम का विषय है संकट के समय सत्य और विश्वास। इस मौके पर ABU के सेक्रेटरी जनरल जवाद मुत्तगी और प्रसार भारती के CEO मयंक कुमार अग्रवाल भी मौजूद थे। We are all just now came out from the COVID-19. How the truth news and trust news is important in that COVID period. The fake news is the big threat for us, and misinformation is very big threat for us. Instead of this fake news, misinformation, we given a truth news and trust news to the public, and the awareness about the COVID-19. नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9 अवतारों में अंतिम मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी के चलते नवमी के अवसर पर राजधानी दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से आरती की गई। नवरात्र की नवमी के मौके पर मंदिरों में दुर्गा पूजा की खास रौनक देखने को शहर में मिल रही है। वहीं एक और जहां सारा शहर मां की भक्ति में सराबोर दिख रहा है, दूसरी ओर रामेश्वरम में नवरात्रि उत्सव के दौरान उम्माई गोलू गुड़िया की कई किस्म से घरों को सजाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व कर्त्री, विश्व भर्तृ, विश्व हर्तृ, विश्व प्रीता, विश्वर्चेता, विश्वतीता, सिद्धिदात्री नमोस्तुते। नवरात्रि की महानवमी मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। उनकी कृपा से आप सभी को कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा मिले, साथ ही जीवन में सफलता और सुयश की प्राप्ति हो। हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक वीडियो भी साझा किया। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरां कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्धिदात्री यशस्विनी
परमानंदमयी देवी परमानंदमय देवी। और बात क्रिकेट की, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। पहले 2 मुकाबले जीत चुकी भारतीय टीम इस सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। सीरीज के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम ने 16 रन से अपने नाम किया था। ऐसे में आज के मैच में भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपना सम्मान बचाने की होगी। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आगे आप देख सकते हैं इस वक्त। नमस्कार।